हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़ नंबर 1 अ यूनिक सोल्यूशन, नंबर सेकेंड ओनली 2 सोल्यूशन एंड नंबर थर्ड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। क्वेश्चन है कि ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है इसके कितने हल होंगे। नंबर 1 एक अद्वितीय हल होगा, या 2 हल होंगे, या नंबर 3 बहुत सारे हल होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट लेक्चर मैं क्लियर किया था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बहुत सारे हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। हम इस क्वेश्चन को विद एग्जांपल कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो इस लीनियर इक्वेशंस के कैसे बहुत सारे हल होते हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ पे x की वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, हम x की वैल्यू देते जाएंगे और y जो है हमारा y की वैल्यूज़ हमारे पास आती जाएंगी, ठीक है। तो देखिए नंबर 1 x, अगर हम कुछ भी ले लें, 0 ले लें, अगर x हमारे पास 0 है तो हमारे पास y की क्या वैल्यू आएगी। y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, ठीक है। जब x हमारा 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5, ठीक है। वैसे ही सेकंड x हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। जब हमारा x 2 होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू 2 प्लस 5। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 2 आर 6 प्लस 5। तो y कितना आएगा हमारे पास 11। मीन्स जब x हमारा 2 होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 11। वैसे ही थर्ड सोल्यूशन कोई ले लेते हैं, x माइनस वैल्यू ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं। जब x हमारा -1 होगा तो y कितना आएगा, 3 इंटू -1 प्लस 5। तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, -3 प्लस 5। तो y की वैल्यू आएगी 5 - 3 प्लस 2। तो जब x हमारा -1 होगा तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास 2 चरों वाला रैखिक समीकरण होता है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। आप x की कोई भी वैल्यू देते जाओ, y की वैल्यू हमारे पास आती जाएंगी, ठीक है। तो एक लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस दी हैं, इसके लिए हमने सभी के 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं 1 बाई 1। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। तो हमने इसके ओनली 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, वैसे तो बहुत सारे निकल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करने का देखो तरीका क्या है। सबसे पहले हम x या y राइट साइड या लेफ्ट साइड लिखेंगे और बाकी सारी टर्म्स हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो 2x है वो दूसरी साइड चला जाएगा, 7 - 2x, ठीक है। y इज इक्वल टू 7 - 2x। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू देते जाएंगे, हमारे पास y की वैल्यू जो है वो आती जाएंगी। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे वैल्यूज़ के लिए। x y, हम x की वैल्यू देते जाएंगे, y निकलता जाएगा। तो फर्स्ट केस में पुट x इज इक्वल टू, जो हमारा दिल करेगा हम वही भरेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0, हमने फर्स्ट वैल्यू जो है x की 0 ले ली। जब x हमारा 0 होगा तो y की वैल्यू 7 - 0, 2 इंटू 0 0। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। जब x हमारा 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 7, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में पुट x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। जब हमारे पास x 2 होगा, x की वैल्यू 2 होगी तो y हमारे पास कितना होगा, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है जो हमने बॉक्स में इक्वेशंस ली है। 7 - 2 इंटू 2, x की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं तो जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 2 पुट कर देना है। तो y -7 - 2 2 आर 4। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 - 4 बराबर है 3, ठीक है। तो जब x हमारे पास 2 होगा तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी। अब हम थर्ड वैल्यू निकालेंगे इसकी। पुट x इक्वल टू 4 ले लेते हैं।
जब x हमारा 4 होगा देन y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 4, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 2 आर 8, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -1, ठीक है। 4 2 आर 8, सो 7 माइनस 8, 8 बड़े हैं तो हमारे पास y की वैल्यू -1 आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो जब x हमारा 4 है तो y हमारे पास कितना आ रहा है -1। अब इसका चौथा सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू, अब कोई हम नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, ठीक है। तो जब x हमारा -2 होगा तो y कितना आएगा, y बराबर है 7 माइनस 2 इंटू, अब x हम कितना ले रहे हैं -2 ले रहे हैं, ठीक है। तो x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे -2, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस माइनस प्लस, पहले हम साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, चिन्हों को, 2 2 आर 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 11, ठीक है। और जब यहाँ पे लिखेंगे जब x हमारा -2 है तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है 11, ठीक है। तो हमारे पास 4 सॉल्यूशंस आ चुके हैं। कौन कौन से, पहला है 0 7, दूसरा है 2 3, थर्ड है 4 -1 एंड लास्ट वन -2 11। इस प्रकार हम x की कोई भी वैल्यू भरेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आती जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, उसके बहुत सारे हल हो सकते हैं, होते हैं। तो हम लास्टली लिख सकते हैं 10 फॉर सॉल्यूशंस ऑफ 2x प्लस बाई इज इक्वल टू 7 आर, जो हमारे पास इक्वेशन थी, कौन कौन से 0 7, जो पहली एंट्री होगी वो हमेशा x की होगी और सेकंड एंट्री हमेशा y की होगी, हम पहले पढ़ चुके हैं। 2 3 4 -1 -2 11। नेक्स्ट पार्ट है पाई एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 9। इसके लिए हम 4 सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, y लेफ़्ट साइड रखेंगे और पाई एक्स को राइट साइड लेके जाएंगे, 9 माइनस पाई एक्स। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। जब पाई एक्स दूसरी साइड गया तो ये माइनस का हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैसे ही x की वैल्यू देते जाएंगे और हमारे पास y की वैल्यूज़ जो हैं वो आती जाएंगी, ठीक है। एक बॉक्स यहाँ पे बनाएंगे, x की वैल्यू देते जाएंगे और y हमारा आता जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में पुट x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं फर्स्ट केस में, ठीक है। तो जब x हमारा 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9, बिकॉज पाई इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब x हमारा 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास 9 आ रही है। सेकंड स्टेप में पुट x इक्वल टू 2 मान लेते हैं। जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9 माइनस x की जगह हम 2 रखेंगे, 2 इंटू पाई, तो वैल्यू क्या आ गई 2 पाई, ठीक है। इसको हम एज इट इज़ कुछ नहीं करेंगे, पाई एज इट इज़ रहने देंगे। तो जब x हमारा 2 है तो y की वैल्यू आएगी 9 माइनस 2 पाई। थर्ड स्टेप में पुट x इक्वल टू माइनस नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, -4, कुछ भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई y की 9 माइनस पाई इंटू एक्स की वैल्यू हम -4 ले रहे हैं, तो y इज इक्वल टू 9 प्लस 4 पाई, ठीक है। तो जब हमारे पास x -4 है तो पाई की वैल्यू आएगी 9 प्लस 4 पाई। इसका फोर्थ सॉल्यूशन पुट x इक्वल टू हम -1 ले लेते हैं अब, ठीक है। तो जब x हमारा -1 होगा तो y की वैल्यू आएगी 9 माइनस पाई इंटू -1, क्योंकि x जो है अब हम -1 ले रहे हैं। y इज इक्वल टू 9 प्लस पाई, ठीक है। तो वैल्यूज़ यहाँ लिखेंगे, x हमारा -1 है तो जो y की वैल्यू है वो आ रही है 9 प्लस पाई, ठीक है। तो इस प्रकार हम बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो निकाल सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू देते जाइए, y की वैल्यू हमारे पास आती जाएंगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि पाई एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 9 के लिए हमारे पास जो सोल्यूशन है वो है 0 2 9 माइनस 2 पाई, थर्ड -4 9 प्लस 4 पाई,
एंड लास्ट वन -1 9 प्लस पाई। हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं जो हमारा दिल करता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 4y। इसके लिए हमने 4 सॉल्यूशंस निकालेंगे। x इज इक्वल टू 4y, तो हमने कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। x इज इक्वल टू 4y दिया है तो हम y की वैल्यू पुट करते जाएंगे यहाँ पे और x की वैल्यूज़ हमारे पास आती जाएगी। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में पुट y इज इक्वल टू, अब हम y की वैल्यूज़ पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। जब हमारे, अब देखिए हमने y के आगे लिखना है, सामने लिखेंगे y इज इक्वल टू 2। जब हम y 2 ले रहे हैं तो हमारे पास x कितना आएगा, 4 इंटू 2, तो x कितना आया, 4 2 आर 8, ठीक है। जब हमारे पास y 2 है तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 8, ठीक है। अब हम इसका सेकंड सॉल्यूशन निकालेंगे। पुट y इज इक्वल टू 3 ले लीजिए। जब हमने 3 लिया, y की जगह लिखेंगे 3, तो हमारे पास x की वैल्यू 4 इंटू 3, तो x हमारे पास कितना आ रहा है, 12, ठीक है। x इज इक्वल टू 12। जब हमने y 3 लिया तो हमारे पास x की वैल्यू आई 12, ठीक है। अब हम थर्ड सोल्यूशन निकालेंगे इसका वैसे ही। पुट y इज इक्वल टू, अब नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, ठीक है। जब हमारे पास y -1 है तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 4 इंटू -1, तो x की वैल्यू कितनी आई, -4, ठीक है। तो जब y -1 है तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी -4, ठीक है। और लास्ट सोल्यूशन, एक और सोल्यूशन लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू -2 ले लेते हैं अब, ठीक है। तो जब y आपका -2 होगा तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू -2, मतलब x इज इक्वल टू -8, ठीक है। तो जब y हमारा -2 है तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आएगी -8, ठीक है। तो इस प्रकार इस इक्वेशन के लिए हमारे जो 4 सॉल्यूशन हैं वो हैं कौन कौन से। पहला सॉल्यूशन है 8 2, सेकंड सॉल्यूशन है 12 3। माइंड इट, जो फर्स्ट एंट्री है वो हमेशा x की है और सेकंड y की। थर्ड सॉल्यूशन है इसके लिए -4 -1 और लास्ट सॉल्यूशन -8 -2, ठीक है। इस प्रकार हम बहुत सारे जो है सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, check which of the following are the solution of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not। क्वेश्चन है कि ये जो दिए हुए सॉल्यूशंस हैं वो इस इक्वेशन के हल है, सॉल्यूशन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी इनको इक्वेशन में पुट करेंगे। ये जो दिए हुए सॉल्यूशंस हैं अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो दैट मीन्स ये उसके हल होंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आती है तो दैट मीन्स ये दिए हुए सॉल्यूशंस जो हैं वो उसका हल नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन हमारी है x - 2y इज इक्वल टू 4 और फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे जो गिवन सॉल्यूशन है वो है 0 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे x - 2y, ठीक है। सो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दिए हुए सॉल्यूशन है, ठीक है, 0 2 मीन्स x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, तो पुट करेंगे 0 - 2 इंटू 2, 0 - 4। अब देखिए हमारे पास कितना वैल्यू आई, -4, और हमारे राइट साइड कौन सी वैल्यू है, 4, तो दैट मीन -4 डज नॉट इक्वल टू 4, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे कि 0 2 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। दिस इंप्लाइज 0 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन x - 2y इज इक्वल टू 4। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड। अब हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं वो दिए हैं 2 0। अब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन हमारी यही है x - 2y इज इक्वल टू 4। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड x - 2y, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 इन
लेफ्ट हैंड साइड x की जगह 2 भरेंगे और y की जगह 0 रखेंगे वैल्यू, तो 2 माइनस 2 इंटू 0, तो कितनी वैल्यू आई, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। तो 2 जो है वो 4 के बराबर नहीं है, 2 डज नॉट इक्वल टू 4। दैट मीन्स इस केस में भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं कि अगेन 2 0 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज, लिखेंगे 2 0 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है, तो दैट मीन्स दिया हुआ सॉल्यूशन जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद थर्ड पार्ट है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन यही है और अब हमने चेक करना है सॉल्यूशन 4 0 को। ठीक है, तो लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y, पुट x इज इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू 4 है और y की हमें 0 दे रखी है। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। तो x की जगह 4 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू 0, तो 4 माइनस 0 4, और हमारी राइट हैंड साइड में कितना है 4। अब देखिए इस केस में 4 जो है वो 4 के बराबर आ गया। ठीक है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर साइड्स आ गई। अब क्या इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो हमारे पास दिया हुआ सॉल्यूशन 4 0 है ये इस इक्वेशन का एक हल होगा। तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज 4 0 इज सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, अब हमने शो करना है √2 4 √2 को। अब हमारे पास दो सोल्यूशन कौन कौन से दिए हैं, √2 4 √2। अब हमने इस सॉल्यूशन को चेक करना है कि क्या ये सॉल्यूशन दिया हुआ सॉल्यूशन जो है इस गिवन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y करिए पुट x इज इक्वल टू √2 एंड y की वैल्यू 4 √2 इन लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो x की जगह √2 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू है 4 √2। तो दिस इंप्लाइज √2 माइनस 4 2 आर 8 √2। अब हमारे पास कितनी आएगी वैल्यू, यहाँ पे 8 है, √ के अंदर सेम वैल्यूज है, तो इट मीन्स ये प्लस माइनस हो जाएगा। -8 इसके आगे कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स 1, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है। -7 √2। तो अब देखिए -7 √2 हमारा जो मान आया है एंड इट इज डज नॉट इक्वल टू 4, ये 4 के बराबर नहीं होता है। तो दैट मीन्स ये दिया हुआ सॉल्यूशन जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज √2 4 √2 is not solution of x minus 2y is equal to 4। ठीक है, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है, तो ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट जो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और अब हमने चेक करना है सोल्यूशन 1 1 को कि क्या 1 1 जो है वो इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे x माइनस 2y। अब हमारे पास कितनी वैल्यूज दी हैं, 1 1 मीन्स x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1। अब हम इनको चेक करेंगे इस इक्वेशन पे, तो x की जगह 1 -2 इंटू y की जगह भी 1 1 -2, तो कितनी वैल्यू आई हमारी 1 1 -2 1 एंड डज नॉट इक्वल टू 4, और ये भी 4 के बराबर नहीं होता है। तो दैट मीन्स 1 1 जो है ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज 1 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, 1 1 भी इस इक्वेशन का हल नहीं है। हल तभी होगा जब हमारी दोनों साइड जो है वो इक्वल आएंगी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारा इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ
k, if x is equal to 2, y is equal to 1 is the solution of equation 2x plus 3y is equal to k. So in this case we have to given x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of this equation. That means कि x इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 जो है वो इस इक्वेशन के हल हैं. अगर ये वैल्यूज इस इक्वेशन के हल हैं तो दैट मीन्स ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, मस्ट बी सेटिस्फाइड. सो सॉल्यूशन करेंगे इसका एज x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of equation, which equation 2x plus 3y is equal to k. That means thus for the value of x is equal to 2 and y is equal to 1 equation must be satisfied. ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. सो दिस मीन्स दैट 2x plus 3y is equal to k. तो put x equal to 2 and y is equal to 1. 2 into 2 plus 3 into 1 is equal to k. 2 2 are 4 plus 3 is equal to k. तो हमारे पास k की कितनी वैल्यू आ चुकी है 7. k is equal to 7. ठीक है, हमारे पास दिया था कि ये जो गिवन वैल्यूज हैं वो इसके सॉल्यूशन हैं. अगर इसके सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो यहां से हमारी k की वैल्यू आ चुकी है. तो दिस इज द एक्सरसाइज 4.2. थैंक्स.